Hello students, today we are going to do a new chapter, a question of trust from the book Footprints Without Feet. I'll start the chapter. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. सब लोगों को लगता था हॉरेस डैनबी एक बेहद ईमानदार व्यक्ति है जो करीब 50 साल का था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, वो अविवाहित था। वो अपने एक हाउस कीपर के साथ रहता था जो उसके लिए बहुत उसकी सेहत के चौकीदार के साथ रहता था जो उसकी सेहत के लिए बहुत परेशान रहता था। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वो बहुत खुश था, अकेला रहता था और अच्छी तरह से अपना जीवन गुजार रहा था। बस कुछ उसको दिक्कत थी, उसको छींक आ जाती थी अक्सर और इसके अलावा वो हमेशा खुश और प्रसन्न रहता था। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. वो ताले में चाबी लगाने का काम करता था और अपने दो हेल्पर्स के साथ, दो सहायक के साथ बहुत खुश रहता था। Yes, Horace Danby was a good and respectable, but not completely honest. हाँ, ये सही है, हैरिस डैनबी बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति था और उसकी समाज में इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, पर लेकिन वो पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। यानी कि प्रतिष्ठा होने के बाद भी वो ईमानदार नहीं था। अब वो क्यों ईमानदार नहीं था ये हम लोग आगे देखते हैं। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that his year's robbery was going to be as successful as all the other. अब जुलाई का महीना है और वो बाहर अच्छी सूरज की रोशनी है, वो जा रहा है, वो सोचता जा रहा है, सोचते जा रहा है कि हर साल वो एक चोरी करता था और इस साल भी उसकी चोरी पहली जैसी चोरियां उसने करे उसी की तरह उसे सफलता मिलेगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its spark and its guarding. लगभग 2 हफ्ते से वो रेकी कर रहा था। रेकी मतलब लगातार किसी चीज़ की निगरानी कर रहा था और उस घर के विषय में जहाँ पर उसको चोरी करनी है। हॉरेस डैनबी को उसने देखा कि वहाँ पे कमरे कैसे हैं, उनमें बिजली की वायरिंग कैसे की गई है, रास्ते कैसे हैं, बगीचे कैसे हैं। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट हु रिमेन इन द ग्रैंड व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन हैड गॉन टू द मूवीज। उस दोपहर को जब पूरी फैमिली इस समय सारे परिवार के साथ लंदन गए हुए थे तो उस घर के दो नौकर पिक्चर देखने, मूवी देखने चले गए। हॉरेस सॉ देम go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. हॉरेस ने उनको जाते देखा, उसको बड़ी खुशी हुई क्योंकि अब उसको लगा कि ये शानदार मौका है, घर में उनके चोरी की जा सकती है और उसको थोड़ी सी छींक आ रही थी। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वो बगीचे की दीवार के पीछे से आया, उसके सारे औजार जो चोरी के औजार हैं, ताला खोलने के औजार, उसने अपने बैग में अपने पीछे लटका रखे थे। There was about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. लगभग 15,000 पाउंड करेंसी है ब्रिटेन की कीमत के ज्वेल्स, हीरे जवाहरात उसके ग्रैंड के सेफ में रखे थे। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. अगर वो उनको एक एक करके भी बेचेगा तो उसको करीब 5,000 पाउंड मिल सकते हैं। Enough to make him happy for another. इस तरह के वो एक साल अपना जीवन अच्छी तरीके से गुजार सकता है। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. ऑटम के महीने में बहुत ही अच्छी 3 बुक बाजार में आने वाली थी। ऑटम मतलब पतझड़ के महीने में 3 अच्छी बुक बाजार में आने वाली थी जिनको वो खरीद सकता था उन पैसे से। और he had seen the housekeeper hang the keys to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा कि हाउस कीपर जो था, चौकीदार था, उसने घर के चाबियां जो थी बाहर एक खूंटी पे टांग दी थी। He put on a pair of gloves. उसने अपने ग्लव दस्ताने पहने, took the key, चाबी निकाली and opened the door और दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints. वो हमेशा बड़ा इस बात का ध्यान रखता था कि वो अपनी उंगलियों के निशान कहीं ना छोड़े। A small dog was lying in the kitchen. He stared, it stared, made a noise and moved its tail in a friendly way. एक छोटा सा कुत्ता बाहर किचन के बाहर, रसोई के बाहर सो रहा था। वो उठा, कुछ आवाज़ करी
और अपनी पूंछ उसने बड़ी फ्रेंडली दोस्ताना रूप में हिलाने लगा। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास। उसने उसको उसके नाम से पुकारा। कुत्ते को उसके नाम से पुकारो तो वो समझ जाता है कि जो व्यक्ति सामने आया वो अपरिचित नहीं। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय द राइट नेम्स। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, उसने उसको कुत्ते को उसके असली नाम से पुकारा। अब उसको असली नाम कैसे पता था? उसने काफी दिन तक उस घर को देखा था, उसकी निगरानी करी तो उसके लिए एक एक बात जान ली थी। ऐसा वो हमेशा करता था जब भी वो कोई चोरी करता था। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। जो सेफ था, जो तिजोरी थी, वो ड्राइंग रूम में थी। एक बहुत ही पुअर, बहुत ही खराब पेंटिंग लगी हुई थी जिसके पीछे की वो लगी हुई थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. घर में इतनी तस्वीरें लगी थी, उसका मन हुआ कि वो किताबें ना चोरी करके आज तस्वीरें चोरी कर ले। बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन तस्वीरें लगाने के लिए बहुत जगह चाहिए, उसका घर छोटा था, तो उसने सोचा किताबें चोरी करना ही बेहतर विकल्प रहेगा। देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। मेज के ऊपर एक बोल, एक वास रखा था, एक फूलदान रखा था। हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। उसको लगा कि उसकी नोज में फिर कुछ टिकल हो रहा है, खुजली महसूस हो रही है, यानी कि छींक आने का समय है। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। उसने हल्की सी छींका और अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। उसने अपने सारे औजार ठीक से अरेंज किए, लगाए। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। नौकर कहाँ गए थे आपको याद होगा? नौकर मूवी देखने गए, पिक्चर देखने गए। उसके पास पूरे 4 घंटे हैं कि जब वो आराम से अपना काम कर सकता है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। सेफ खोलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वो यही काम करता आ रहा था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ। उसने अपना पूरा जीवन ताले, चाबी और सेफ के साथ ही गुजारा था। द बर्गलर अलार्म वॉज पोअरली बिल्ड। चोरी करने का जो अलार्म होता है, तिजोरी खोलने वाला अलार्म लगा देते हैं ताकि कोई अनजान व्यक्ति खोले तो वो बजने लगे। वो इस तरीके से लगा था कि जिसको उसने अलार्म से हटा लिया। He went into the hall to cut its wire. वो हॉल में आया, कमरे में आया उसकी वायर काटने। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him. वो आया वापस, तब तक फूलों की सुगंध, उसको फूलों की सुगंध से एलर्जी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए उसको छींक आती थी। ये होता है हे फीवर। और उसको फिर फूलों की सुगंध आई और उसको जोर से छींक आई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग। हॉरेस का मानना था कि जो लोग के पास बहुत ही ज़्यादा कीमती सामान होता है, बहुत अमीर होते हैं, कई बार वो बहुत बेवकूफ़ी भरा काम करते हैं। Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. एक मैगजीन में आर्टिकल निकला था, जैसे कि आर्टिकल्स निकलते हैं कई बार हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर निकल आते हैं, और किसी आर्टिकल में इनका भी घर निकला था जिसमें कि पूरा घर का नक्शा जुड़ा हुआ था, सारे कमरों की फ़ोटो थी, जिससे सारी जानकारी हॉरेस ने ली थी। द राइटर एंड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। और राइटर जिसने कि एक मैगजीन में ये आर्टिकल दिया था, उसने ये तक बताया था कि पेंटिंग के पीछे सेफ छुपा हुआ। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरेस को लगा कि जो फूल है वो उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। ही बuried his face in his handkerchief। उसने अपना चेहरा अपने रुमाल में छिपा लिया ताकि फूलों की रोशनी, फूलों की सुगंध उसको परेशान न करे। Then he heard a voice say from the doorway, "What is this? A cold or hay fever?" अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ी। एक आवाज़ जिसने उससे पूछा, ये क्या है? सर्दी लगी है कि तुम्हें हे फीवर है या तुम्हें छींक आ रही है? Before he could think, Horace said, "Hay fever." He found himself sneezing again. और जैसे ही उसने उसके मुंह से अपने आप ही निकलना, मुझे छींक आने की बीमारी है, और वो फिर से छींकने लगा। The voice went on, "You can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease." वो आवाज़ फिर से आई। उस आवाज़ ने कहा कि तुम इसका इलाज ढूंढ सकते हो अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हें किस फूल या किस पौधे से एलर्जी है, तो तुम इस बीमारी को दूर कर सकते हो। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। मुझे लगता है तुम्हें एक किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये जो आवाज़ पीछे से आ रही है वो हॉरेस से बोल रही है। हॉरेस ने उस आदमी को देखा तक नहीं है, उस लड़की को देखा तक नहीं जो बोल रहा है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। अगर तुम अपने काम के प्रति बहुत ही सीरियस हो और तो तुम
क्योंकि मैंने तुम्हारी आवाज़ अपने घर की सबसे ऊंची मंजिल पर सुनी थी। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट। वो एक शांत आवाज़ थी, उसमें शालीनता थी, कोमलता थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कठोरता भी थी। A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. एक युवती दरवाजे के पास खड़ी थी, शेरी जो कुत्ता था वो उसके पास ही था। She was young, quite pretty and was dressed in red. वो युवा थी, बहुत सुंदर थी और वो लाल रंग के कपड़े पहने थी। She walked to the fireplace and straightened the ornament there. वो फायरप्लेस जो कि एक कमरों में होती है, पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में कमरे में फायरप्लेस होती थी, दीवार बनी रहती थी, जहाँ सर्दी के मौसम में लोग अपने हाथ तापते थे, कमरे को गर्म रखते थे। वहाँ तक पहुँची, ऑर्नामेंट जो भी डेकोरेशन था उसने उसको ठीक से लगाया। डाउन शेरी शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैव बीन अवे फॉर अ मंथ। उसने कहा, शेरी जाओ यहाँ से, शांत हो जाओ तुम और चुप रहो, लोगों को लगा होगा मैं 1 महीने के लिए यहाँ से गई हूँ। शी स्माइल एट हॉरेस, उसने हॉरेस की तरफ देख के मुस्कुराया। एंड वेंट ऑन, और आगे बोलने लगी, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं सही समय लौट आई। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हर, और उसको कुछ उम्मीद लगी क्योंकि वो उसको मिलके प्रसन्न लग रही थी, वो युवती, तो उसको लगा वो युवती उसका कोई नुकसान नहीं करेगी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और उसको लगा वो उसके साथ सही बर्ताव करेगा तो वो किसी परेशानी में नहीं पड़ेगा। He replied, I did not expect to meet one of the family. उसने कहा मुझे आशा नहीं थी कि मैं किसी घर के मेंबर से मिलूंगा। She nodded, I see what an inconvenience it is for you to meet me. तो उसने कहा कि उसने सर हिला के कहा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बहुत असुविधा हो रही है, असुविधा कि तुमने तो उम्मीद ही नहीं करी थी कि यहाँ पे कोई होगा और मैं तुम्हें मिल गए तो तुम बहुत असुविधा महसूस करो। What are you going to do? अब तुम क्या करोगे? Horace said, My first thought was to run. मेरा पहला ख्याल था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। Of course, you could do that. हाँ, तुम यकीनन ऐसा कर सकते हो, उस युवती ने कहा। But I would telephone the police and tell them about you. They had get you at once. लेकिन मैं इससे पहले पुलिस को सूचित कर दूंगी, फोन कर दूंगी और वो यहाँ पे आके तुम्हें पकड़ लेंगे। Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then, मैं टेलीफोन वायर्स काट दूंगा और फिर, उस थोड़ा सा संकोच हुआ उसको बोलते हुए। अ स्माइल ऑन हिज फेस, चेहरे पे उसके एक मुस्कुराहट आ गई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। मैं टेलीफोन की वायर काट दूंगा ताकि तुम कुछ कर ना सको और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। उसने उसके तरफ शांत भाव से देखा बहुत ही और कहा, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? हॉरेस पॉज, हॉरेस रुका और सोचने लगा और बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू वेन आई सेड दैट। मुझे लगता है मैं तुम्हें डराने के लिए ऐसा बोल रहा था जब मैंने ऐसा कहा था। इसके जवाब में युवती ने कहा, नहीं नहीं, तुमने मुझे डराया तो बिल्कुल है, मैं तो डरी नहीं। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भूल जाओगे तुम मुझसे कभी मिली थी, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अचानक उसकी आवाज़ तेज हो गई। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँगी? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे घर में चोरी करने आए थे? इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम यहाँ तो चोरी नहीं कर पाए, लेकिन तुम किसी और घर में जाके चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज को तुम जैसे लोगों से बचाना चाहिए, ऐसा उस युवती ने कहा। हॉरेस स्माइल, हॉरेस ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि नहीं, आई एम नॉट अ थीफ हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं चोर, ऐसा चोर नहीं हूँ जो समाज को नुकसान पहुँचाऊंगा। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं उन्हीं लोगों के पास से पैसा चुराता हूँ जिनके पास बहुत पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, मैं एक अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ और मुझे जेल जाने से सख्त नफरत है। शी लाव एंड ही बेग्ड, वो जोर से हंसी और ये गिड़गिड़ाया। थिंकिंग दैट ही हैड पर्सुएडेड हर, उसको लगा कि शायद इसने उसको मना लिया। किसको लगा? हॉरेस को लगा कि शायद उसने लड़की को, युवती को मना लिया। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नॉट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। तो उसने
जब वो उसने युवती की तरफ देखा और उसने कहा कि देखिए, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपसे कुछ कह सकूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप कि मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" वो अभी भी चुपचाप थी और वो उसको बड़े ध्यान से देख रही थी। और फिर उसने कहा, क्या तुम सच में जेल जाने से डरते हो? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वो उसके पास आई और उसके सर को हिलाती हुई बोली कि मुझे हमेशा से ही गलत तरीके के आदमी पसंद है। गलत तरीके का आदमी कैसे, अभी आपको आगे पता चलेगा। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. उसने मेज पर से एक चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his glove. हॉरेस जो कि चाहता था उसकी मदद करना ताकि वो उसकी मदद करे, उठा जल्दी से, अपने दस्ताने उतारे और अपना लाइटर आगे कर दिया। यू विल लेट मी गो? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। क्या तुम मुझे जाने दोगी? उसने उससे पूछा। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे, उस युवती ने हॉरेस से कहा। एनीथिंग यू से, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to a bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came to get them, but incomplete. उसने कहा जब वो लंदन जा रहे थे तो मैंने अपने पति से प्रॉमिस किया था कि मैं ज्वेल्स बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैं उन्हें सेफ में रख के भूल गई। अब मैं उनको आज पार्टी में पहनना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे उन्हीं को निकालने आई थी, लेकिन ये कह के उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। हॉरेस स्माइल, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? हॉरेस ने मुस्कुरा के कहा, तुम सेफ खोलने का पासपोर्ट जो है, ये नंबर है, वो शायद भूल गई हो। यस रिप्लाई द यंग लेडी। उस यंग लेडी ने मुस्कुरा कहा, हाँ ऐसा ही है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं 1 घंटे में ज्वेल्स निकाल के तुम्हें दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, मुझे आपके सेफ का ताला तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ। तुम परेशान मत हो युवती का, मेरे हस्बैंड यहाँ पे 1 महीने तक नहीं आएंगे। एंड आई हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और उस समय तक मैं इस सेफ की मरम्मत करा लूंगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन्ड द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने वो ताला खोल दिया, सारे ज्वेल्स उसको दे दिए और खुश होकर घर चला गया, ताकि क्योंकि उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा था। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. 2 दिन तक उसने अपना जो वादा किया था यंग लेडी से, क्या वादा किया था कि वो आगे से कभी चोरी नहीं करेगा। On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. लेकिन 2 दिन बाद, चूंकि वो कई सालों से चोरी कर रहा था, उसकी आदत में शुमार था चोरी करना, तीसरे दिन उसने सोचा उसे किताबें खरीदनी है, वो किताबें चोरी करके ही खरीदता था, तो उसने सोचा उसको किसी और सेफ को ढूंढना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन वो अपना प्लान ना बना पाया और ना चोरी कर पाया, क्योंकि दोपहर होते होते उसको पुलिस ने आके गिरफ्तार कर लिया कि उसने ज्वेलरी चोरी करी है, ज्वेल्स चोरी किए हैं, जवाहरात चोरी किए हैं शॉर्ट ओवर ब्रांच से। His fingerprint, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान मिल गए थे, उसने सेफ बिना ग्लव्स पहने खोला था। हमेशा बहुत सावधान रहता था, लेकिन इस बार अपने को बचाने के चक्कर में भूल गया। जब वो लेडी का लाइटर जला रहा था तो उसने अपने ग्लव्स उतारे थे, उसी से उसने सेफ खोल लिया था, जबकि वो इस बात से बहुत ही ध्यान रखता था कि उसके फिंगरप्रिंट्स कभी ना। And no one believed him when he said the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और किसी ने उसका विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि उस घर की एक औरत ने ही, जिसका मकान था, उसकी पत्नी ने ही उसको सेफ खोलने को कहा था। क्यों नहीं विश्वास किया? क्योंकि जब उसकी पत्नी आई ओनर की, the wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. क्योंकि घर की मालकिन जब आई, वो एक 60 साल की युवती थी, औरत थी, और सफ़ेद बाल थे उसके, उसकी पैनी जुबान थी, और उसने कहा ये सब गलत है, ओनर तो मैं हूँ, वो लड़की कैसे हो सकती है ओनर। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस अब जेल में है,
सहायक लाइब्रेरियन है. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. वो अक्सर सोचता है उस युवा और जोशीली युवती के लिए जो उसी के प्रोफेशन में थी, जिसने वो भी एक चोर थी. वो घर आ गई थी चोरी करने के लिए. उसको किस्मत से हॉरस मिल गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से हॉरस को ये इस तरह का नाटक किया कि हॉरस को लगे कि वो घर की मालकिन है. वो सेफ नहीं खोल पा रही थी, तो उसने हॉरस, उसे मालूम था हॉरस सेफ खोल लेता, उसने हॉरस से सेफ खुलवा लिया, चोरी कर ली. हॉरस डर गया क्योंकि हॉरस एक प्रोफेशनल चोर नहीं था. वो साल में एक बार चोरी करता था. वो युवती एक प्रोफेशनल चोर थी. Who tricked him? और उस युवती ने उसको धोखा दिया. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. उसको जब भी ये कोई बात करता है कि चोरों के बीच में भी ईमानदारी होनी चाहिए या आदर होना चाहिए, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी एक चोर थी और उसने उसको फंसा दिया था. वो चाहती तो आधे आधे जेवर बांट लेती और दोनों निकल आते. हॉरस को ना जेवर मिले बल्कि उसको इसके अलावा जेल की सजा भी काटनी पड़ी. युवती जेवर भी ले गई और इल्ज़ाम भी हॉरस पे लगा दिया और हॉरस को जेल की सजा काटनी पड़ी. दिस वॉज द स्टोरी टुडे. विल मीट यू विद अ न्यू स्टोरी नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. गुड बाय.